हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड हम देखेंगे आपके लाइफ के दो एस्पेक्ट्स में, नेमली लव एंड करियर। ओके, दोनों एरियाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2025। शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड दोनों ही एस्पेक्ट्स के लिए हम 3 टैरो कार्ड्स लेंगे। लेटर वी विल फॉलो इट अप विद सम ऑरेकल कार्ड्स। ओके, सो वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to guide the reading and bless the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Love के लिए 3 कार्ड, Knight of Michael, Solutions. ओके, ये टेम्परेंस का कार्ड है, 8 of Ariel. ओके, करियर पे आते हैं। ओके, द स्टार, लवली। एरीज का भी इसी पोजीशन में स्टार कार्ड आया था। वी हैव द एस ऑफ गैब्रियल एंड वी हैव द किंग ऑफ गैब्रियल। ब्यूटिफुल। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ एरियल की। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है जो आप चाह रहे हैं किसी से रिलेशनशिप में, सो इक्वल यहाँ गिव एंड टेक है, या फिर प्रोफेशनल एरिया में अगर मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वो चीज़ भी होती हुई दिख रही है। ओके, ऑल्सो आपको हेल्प मिल रही है फाइनेंशियल, या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं इस महीने। सो यस, मटीरियल नीड्स पूरी हो रही हैं एंड लाइक आई सेड, अगर ये रिलेशनशिप के एरिया में ये कार्ड होल्ड्स मीनिंग, तो फिर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव। ओके, सो यस, जो भी है, चाहे इस एरिया में चाहे करियर में, देयर इज बैलेंस। ओके, दैट इज व्हाट आई सी, देयर इज अबंडेंस, आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं एंड देर आर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। मुझे लग रहा है, लाइक आई सेड, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो देर इज समवन शोइंग एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ये आप भी हो सकते हैं या आप पे कोई मेहरबान हो सकता है विद द किंग ऑफ गैब्रियल। ये कोई बॉस एनर्जी या कोई घर का बड़ा भी हो सकता है जो शायद आपके सपने को फाइनेंस करना चाहता है कि अच्छा बेटा, तुम्हारा सपना है अपना बिजनेस करना, तो ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट अमाउंट, ये भी हो सकता है। ओके, सो एक्ट ऑफ काइंडनेस दिख रही है किसी की। शुरू करते हैं पहले तो लव एरिया से। वी हैव द नाइट ऑफ माइकल। सो ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। ओके, सो मे बी कैप्रिकॉर्न्स, आपके लव एरिया में आप किसी एयर साइन से इन्वॉल्व हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन दौड़ा चला आ रहा है अपने दिल की बात आपको बताने। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील कर रहा है ये पर्सन, या कमिटमेंट की बात करना चाहता है अब। ओके, रिलेशनशिप की बात करना चाहता है, अपने दिल का इजहार करना चाहता है। सो यस, आई फील ये सडन, मे बी ये अनएक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये कोई दौड़ा चला आ रहा है आपकी तरफ। एंड विद द टेम्परेंस, यू विल टेक योर टाइम। मुझे लग रहा है एक जना जल्दी में है और एक जना विद द 8 ऑफ एरियल। ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी दिखा रहा है। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट आपका है। सो दिस इज़ यू इन्वॉल्व, अपने ही काम में इन्वॉल्व हैं, अपनी ही लाइफ जो भी जिस डायरेक्शन में चल रही है, रूटीन चल रहा है, उसमें आप बिजी हैं। मे बी ऑलरेडी वर्क कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसी में उलझे हुए हैं एंड आई फील यू डोंट सी दिस कमिंग, बट आपकी तरफ कोई दौड़ा चला आ रहा है अपने जो ईगरनेस है आपके साथ रिलेशनशिप में आने की।
वो इजहार करने के लिए, बट आपकी तरफ से आई फील वो जवाब आने में, वो रेसिप्रोकेट होने में टाइम लगेगा। ओके, सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ एरियल, मैंने कहा था इक्वल गिव एंड टेक, अगर ये रिलेशनशिप में भी है तो इक्वल, तो ये इक्वल होगा, लेकिन आई फील इन सम टाइम। ओके, आप थोड़ा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, आप बहुत सोच समझ के, श्योर होके ही इस चीज़ में प्लंज लेंगे। ओके, सो आप बाय नेचर इम्पल्सिव है ही नहीं, सो यू विल टेक योर टाइम, बट ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव लग रहा है, या ऑलरेडी ये सोच चुका है, टाइम ले चुका है, बट अब ये जल्दी में लग रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एंड वॉन्ट्स यू फास्ट, वॉन्ट्स यू नाउ। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन आप थोड़े प्रैक्टिकल एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स वे करना चाहते हैं कि टाइम सही है नहीं है, ये रिलेशनशिप हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है नहीं है, आप सब कुछ थोड़ा प्रैक्टिकली असेस करना चाहते हैं पहले, बिफोर यू से एनीथिंग। सो यस, थोड़ा सा आप टाइम देंगे इसके बारे में सोचने के लिए, बट दूसरा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा आई फील बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक लग रहा है, एंड रियली ईगर आपके साथ होने के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगर लग रहा है, स्वीट एनर्जी है। कोई आपको शायद कमिटमेंट के लिए भी पुश कर सकता है कि हाँ कर दो, शादी कर लेते हैं, एंड यू माइट बी सेइंग कि अभी तो दोस्ती है, मतलब लेट्स टेक इट इजी, करियर भी दोनों का बन रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, आप प्रैक्टिकल साइड दिखा रहे हैं और ये पर्सन कह रहे हैं कि बस बाकी सब होता रहेगा, पहले तो शादी कर लो हाँ कर दो बस। सो यस, देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। One card for Capricorns. Retreat. Okay. So retreat card कह रहा है It's time to disconnect from the world. ये जो आप अपने काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मैंने अभी कहा था कि आप उलझे हुए हैं अपनी ही लाइफ में, और आप कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, सो मुझे ये जवाब देने के लिए, सोचने के लिए अभी वक्त चाहिए। सो ये जो आप उलझे हुए हैं, आई फील रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा डिस्कनेक्ट कीजिए इतना बिजी स्केड्यूल से। ओके, डिटॉक्स कीजिए, खुद को रिलैक्सेशन टाइम दीजिए, खुद की फीलिंग्स को पहचानने का भी वक्त होना चाहिए। ओके, अगर आप वक्त ही नहीं दे रहे हैं खुद को कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या वो प्यार फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप की वो खुशी, रोमांस की वो खुशी फील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको वो सोचने का वक्त ही नहीं है, शायद आपने खुद को इतना बिजी कर लिया है। सो रिट्रीट कार्ड कह रहा है कि टेक अ ब्रेक। ओके, चाहे आप इस पर्सन के साथ ही ब्रेक लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, डेट कीजिए, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको स्टैंड बाय करके, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा आई फील कमिटेड दिख रहा है। सो इस पर्सन की वैल्यू कीजिए। आई फील ये कार्ड कह रहा है कि जितना वैल्यू आप अपने दूसरे एस्पेक्ट्स को दे रहे हैं लाइफ के, अपने काम को, अपनी स्टडी को, जो भी अपने पर्पस को, अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, सो आपने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है, आप इतने उलझे हुए हैं कि टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। सो आई फील ये कार्ड कह रहा है कि डेट कीजिए, थोड़ा फन टाइम्स, इंजॉयबल टाइम स्पेंड कीजिए इस पर्सन के साथ, एंड देन आपको खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा कि आप इस पर्सन को इक्वली ये फीलिंग आपकी रेसिप्रोकेट आप उसकी फीलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, विद द 6 ऑफ एरियल आप पहचानेंगे कि यस, जितना प्यार ये पर्सन मुझे करता है उतना ही मेरे भी दिल में प्यार है, जो कि मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। सो वो तभी आप पहचानेंगे जब आप वक्त देंगे। ओके, वो वक्त नहीं है फिलहाल आपके पास, और मैंने कहा था विद द सॉल्यूशंस, टेम्परेंस कार्ड, आप टाइम लेंगे। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ यहाँ पर जहाँ लव एरिया में इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तो प्रैक्टिकलिटी के साथ इमोशनल होना भी ज़रूरी है, और वो तभी होंगे, आप इमोशंस को तभी पहचानेंगे जब आप वक्त देंगे इस पर्सन को। ओके,
सो उससे वक्त नहीं मांगना है कि मुझे टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ। आई फील उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। बोलो लेट्स टेक आउट टाइम और ज़्यादा मिलते हैं, डेट करते हैं एंड देन लेट्स सी वेयर इट गोज़। बिकॉज मुझे लग रहा है जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे साथ में, आपके रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में डेवलप हो सकती है। ओके, सो वो पोटेंशियल अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सो यहाँ ऑलरेडी जो कमिटेड हैं लोग, आई फील इट नीडंट बी अ न्यू रिलेशन। सबके लिए ये नई रिलेशन का सीन नहीं होगा। जो ऑलरेडी कमिटेड है, आई फील आपको भी अपने बिजी स्केड्यूल से, आई एम सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओके, सो अपने बिजी स्केड्यूल से आप दोनों को, यहाँ कपल है, सो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एंड लेट मी पॉज द वीडियो, सॉरी अबाउट दिस। यस, सो आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, टाइम निकालना पड़ेगा एंड एक दूसरे को देना पड़ेगा अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ हाईलाइटेड हियर, चाहे नई रिलेशन या कमिटेड ऑलरेडी हैं। आई फील यहाँ पर डिटॉक्स एंड थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। कुछ वेकेशन लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है एक साथ। ओके, करियर में लुक एट दिस स्टार पावर, यू आर शाइनिंग ब्राइट, यू आर डूइंग वेरी वेल। आप बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने करियर, लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ स्टडी में। ओके, बहुत ज़्यादा आप स्टार पावर रख रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या है, क्वांटम जंप मुझे दिख रही है। एस बिगिनर की एनर्जी है एंड सीधा एस से किंग। ओके, सो बिगिनर से एकदम बॉस एनर्जी। आई फील ये आप क्वांटम लीप लेंगे, ये आप लीप आप फील करेंगे कि ये जो जंप है, ये जो ह्यूज जंप है, ये आपने यू हैव मेड दिस हैपन। ओके, क्यों, कैसे? अपने टैलेंट और अपने अनडिवाइडेड अटेंशन, डेडिकेशन, डिवोशन, फोकस से अपने टैलेंट को आपने सही शोकेस किया है, सही प्रोजेक्ट किया है, सही डायरेक्शन में, सही लाइन ऑफ वर्क में, एंड दैट इज़ वाई आपने वो बेनिफिट्स रीप किए हैं। सो विद द स्टार पावर एंड किंग, आई फील यहाँ कुछ प्रमोशन, सडन प्रमोशन हो सकती है। कुछ एक आध पोजीशन आप स्किप करके और ऊपर जल्दी पहुँच सकते हैं, हायर रैंक पे। सो यस, बड़ी प्रमोशन दिख रही है मुझे, या फिर बड़ा कोई बॉस एनर्जी मेहरबान दिख रहा है आप पे। आपके टैलेंट को पहचाना जा रहा है, आपके स्टार पावर को पहचाना जा रहा है। एंड यहाँ पर बोनस या कोई प्रमोशन, कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। ओके, सो जो भी सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग सिचुएशन है, अचीवमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो ये समबडी इज जेनरस। और मैंने अब याद आ रहा है, एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कहा था 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मैंने कहा था कोई मेहरबान हो रहा है। विद द किंग ऑफ गैब्रियल ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट जेनरॉसिटी, कोई बहुत जेनरस हो रहा है। सो यस, कोई आपका टैलेंट पहचान रहा है और जेनरसली उसको रिवॉर्ड कर रहा है। ओके, सो मे बी आपको एकदम से कुछ सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकती है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है। जो भी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है करियर में इस महीने, कैप्रिकॉर्न्स। सो बिल्कुल उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। एंड आई फील बस वही वर्ड ऑफ कॉशन है कि इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना और इतना भी काम में नहीं डूब जाना है कि किसी एक पर्सन को, जिसको आपकी अटेंशन चाहिए, आपका जवाब चाहिए, आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें। ओके, बिकॉज यहाँ ये पर्सन काम में बिजी है और ये पर्सन बेचारा इसके पीछे दौड़ा चला जा रहा है। सो यस, जो भी आपको परस्यू कर रहा है, आपकी केयर करता है, उसकी भी वैल्यू पहचाननी है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल।
one card. One card for Capricorns. Spirit of the West. Look at this. ये सारी इतनी lucky and positive energy, and ये angel number 3333. One of the most strong angel number for blessings. Okay, highest number I feel blessings में. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ये रखता है. सो यस, स्पिरिट ऑफ द वेस्ट. लेट्स सी ये कार्ड कब आता है रीडिंग में और क्या कहता है. You have pulled this card because you need to slow down, retreat. ब्रेक की ज़रूरत है, हॉलीडे की ज़रूरत है. ओके, टाइम आउट लेना है. यू नीड टू स्लो डाउन. क्लियर, डबल कंफर्मेशन आ गई आपके एंजल्स की तरफ से. दोनों ही ऑरेकल कार्ड्स आपको कह रहे हैं ब्रेक लो. बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है. ओके, सो ध्यान दो. यस, शाइन करने का वक्त भी है करियर में, बट एट द सेम टाइम खुद को नहीं भूलना है, अपने अपनों को नहीं भूलना है. उनके लिए ब्रेक निकालने का भी वक्त है ये. सो नरिश योर स्पिरिट. You must regather your strength and have compassion for yourself and all that you do. You deserve the right to seek solitude and time for yourself. You have the right. इतनी मेहनत जब आप डाल रहे हैं तो ये भी हिम्मत रखिए कि बॉस को कीजिए, बॉस को कहिए कि वो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मैंने अपना पूरा 100% यहाँ दिया है, बट अब माई रिलेशनशिप ऑल्सो नीड्स माई अटेंशन और मुझे ब्रेक चाहिए. मुझे 4 दिन की, मैं 5 दिन की छुट्टी पे जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ. ओके, सो वो बोलने की भी हिम्मत रखनी है. You are owed this time to slip into the realm of your spirit for inner guidance and support. The rest of the world can wait until you have enough fuel to be its warrior again. Yes, so खुद को रिफ्रेश करना है, रिजुविनेट करना है, रिकवर करना है. बहुत ही ओवरवर्कड आप जो यहाँ पर लग रहे हैं विद द 8 ऑफ एरियल, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क लग रहे हैं. सो येस, मे बी ये पर्सन दौड़ा चला आ रहा है आपको एक ब्रेक पे, एक वेकेशन पे ले जाने के लिए. ओके, सो यहाँ पर आई फील रेसिप्रोकेट ये सिचुएशन डिमांड करती है कि आप 6 ऑफ एरियल जो मैं कह रही थी, इक्वल गिव एंड टेक, डिमांड करती है ये सिचुएशन कि आप भी रेसिप्रोकेट करें इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की केयर, इस पर्सन की अटेंशन जो ये आपको दे रहा है. ओके, सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जी एंड रीडिंग हियर. जनवरी मंथ तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग एंड रिलैक्सिंग होने वाला है. ओके, सो रिवॉर्ड भी कलेक्ट कीजिए एंड रिलैक्सेशन भी. मेक इट अ पॉइंट कि ये चीज़ भी हो. ओके, so this is what I have for you Capricorns. I hope आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले महीने के लिए. इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.